सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, भाई आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को। एक्चुअली कॉन्सेप्ट भी नहीं, एक मल्टीपल कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। एक अलग टाइप का वीडियो आपके लिए लेके आ रखे हैं। मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे एक ऑर्गेनिक रिएक्शन में और देखेंगे क्या इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है या नहीं पूछ सकता है। पहला एक ऐसा क्वेश्चन आ चुका है जहां पे आपको एक ऑर्गेनिक की रिएक्शन दी थी और आपको ये पूछा गया था कि जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। अगर आप लोगों ने पीवाईक्यू की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की है तो आपको शायद वो क्वेश्चन याद हो। उस क्वेश्चन में बोला है कि हम एक सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करवा रहे हैं। किसकी? हम करवा रहे हैं सोडियम इथेनोएट की। तो पूछ रहा है जो प्रोडक्ट में गैसियस प्रोडक्ट जो होगा या फिर जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो होगा तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। तो एक बार इस क्वेश्चन को जरूर रिवाइज कीजिए, है वो सम बेसिक कॉन्सेप्ट का ही। आज हम उसी टाइप का लेकिन एक थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन जानेंगे और देखेंगे कैसे दो सब्जेक्ट्स को, दो स्ट्रीम्स को, दो कॉन्सेप्ट्स को हम मिक्स करके एक नया क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, तो ये है वो क्वेश्चन जिसमें एक मल्टीपल कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। एक बार क्वेश्चन में पढ़ लेता हूं। क्वेश्चन कहता है एन ब्यूटेन इज प्रोड्यूस्ड बाय द मोनोब्रोमिनेशन ऑफ इथेन। क्या हो रहा है? सबसे पहले मोनोब्रोमिनेशन ऑफ इथेन बाय वुड्स रिएक्शन। उसके बाद वुड्स रिएक्शन भी है। बाप रे बाप, ऑर्गेनिक स्टार्ट हो चुका है भाई, टच आ गया है ऑर्गेनिक का। फिर कहते हैं कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ इथेन एट एनटीपी। वॉल्यूम किसका बताना है? इथेन का। एनटीपी पे वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, मतलब स्टाइकियोमेट्री लगने वाली है। टू प्रोड्यूस 55 ग्राम इन ब्यूटेन। ओ माय गॉड, वेट से आपको वॉल्यूम निकालना है। ठीक है। इफ द ब्रोमिनेशन टेक्स प्लेस विद 90% यील्ड, ब्रोमिनेशन 90% यील्ड के साथ है और वुड्स रिएक्शन 85% यील्ड के साथ है। अरे बाप रे बाप, एक ही क्वेश्चन में इतनी सारी चीजें। वीडियो को पॉज करिए, टाइम लीजिए, अपने आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, मैं करता हूं इसको स्टार्ट। देखो आपको करना क्या है, पहले एक बार रिएक्शन लिख तो लूं कि है क्या एक्चुअली में। सबसे पहले आपके पास दे रखा है मोनोब्रोमिनेशन। क्या दे रखा है? इट इज मोनोब्रोमिनेशन। मोनोब्रोमिनेशन में क्या है? ऑब्वियसली आपको ब्यूटेन बनाना है तो मोनोब्रोमिनेशन से शायद कैसे बनेगा? कैसे बनेगा सोच के देखो एक बार। इथाइल ब्रोमाइड आपको चाहिए होगा। क्या? इथाइल ब्रोमाइड। तो मोनोब्रोमिनेशन किसका करोगे? इथेन का ही करोगे, ऑब्वियस सी बात है। लिखा भी है क्वेश्चन में मोनोब्रोमिनेशन ऑफ इथेन। तो इट इज C2H6 प्लस Br2 गिव्स C2H5Br प्लस HBr। ये आपकी बनी पहली रिएक्शन। दूसरा दे रखा है आपको वुड्स रिएक्शन। क्या? वुड्स रिएक्शन, बहुत ही फेमस मिनी रिएक्शन। इट इज वुड्स रिएक्शन। क्या होती है? आप करेंगे C2H5Br, ये 2 प्लस 2Na आपका बनेगा C4H10 प्लस 2NaBr। देखिए आपका बन चुका है ब्यूटेन जो आपको चाहिए था। यही था वो ब्यूटेन जो आपको चाहिए था, बिल्कुल एब्सोल्युटली यही था। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी जो है वो एग्जिस्ट ये कर रही है कि यहाँ पे आपका 2C2H5Br है, ऊपर हमने सिर्फ एक बनाया है। तो एक काम करते हैं, बैलेंस करते हैं चीजों को। अगर हमें ये 2 चाहिए था तो ये 2 लेना पड़ता, ये भी 2 लेना पड़ता और ये भी 2 बनता। तो एक बार हमारी स्टाइकियोमेट्री भी डिफाइन हो चुकी है। एक बार ये देखूं कि इसके मेरे एक्चुअली में मोल्स बने कितने हैं। इसके मोल्स बने हैं कितने? 55 ग्राम अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा भाई? 12 चक्को 48 और 10 58, 58। तो ये नंबर ऑफ मोल्स इसके बनेंगे। एक बार सोच के देखिए वुड्स रिएक्शन की परसेंटेज कितनी है? यील्ड 85% यील्ड है। कितनी है? 85% यील्ड है। एक बार सोच के देखो, अगर ये अगर सपोज 100% यील्ड होती है, हमेशा परसेंटेज वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे? अगर हमारी 100% यील्ड होती तो क्या होता? अगर ये n मोल्स है तो ये 2n मोल्स होगा। अगर ये n नंबर ऑफ मोल्स है तो हमें ये कितना चाहिए होता? 2n नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होता। तो मैं लिख दूं इफ 100%। देखो क्या लिख रहा हूं वुड्स रिएक्शन में, मैं लिख रहा हूं इफ 100%। इफ 100% तो मुझे C2H5Br कितना चाहिए होता? मुझे चाहिए होता 2n चाहिए होता। ऑब्वियस सी बात है। तो 2n की वैल्यू हो जाती है कितनी? इट विल बी 2 × 55 अपॉन 58। लेकिन ये 100% प्योर नहीं है। ये 100% प्योर नहीं है। कितना है? ये हमारा 95% प्योर है। कितना एफिशिएंसी? 95, 85% प्योरिटी है। कितनी है? 85%। तो कैसे करेंगे? तो मुझे एक चीज बताइए, अगर ये 85% बना है तो ये कम चाहिए होगा कि ज्यादा चाहिए होगा? सोच के देखो। अगर ये 85% प्योर है, देखो अगर 100% प्योर था तो इतना चाहिए होता। अगर 85% प्योर है या फिर इसकी यील्ड 85% है तो कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए?
अरे भाई ज्यादा चाहिए, ऑब्वियसली ज्यादा चाहिए, आपकी यील्ड कम है तो आपको रिएक्टेंट ज्यादा चाहिए। अगर आपकी यील्ड कम है तो रिएक्टेंट आपको ज्यादा चाहिए। अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे 85% है, आपका आंसर तो कम आएगा, तो ऑब्वियसली आपको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 55/58 इंटू 85 और ये 100, तो ये आएगा आपका आंसर। इतने नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होंगे आपके इसके। ठीक है भाई, अभी इसको सॉल्व नहीं करेंगे पूरा का पूरा, इसको करिए एक ब्लॉक में। अब सोचिए आपको इतना ये चाहिए, तो इतना ही आपको, तो अगर ये 2 टाइम्स हमने निकाल दिया ना 2n, अगर ये 2n था तो ये भी 2n बनेगा। कितना बनेगा, कितना चाहिए होगा, कितना चाहिए होगा, ये भी मुझे 2n चाहिए होगा। तो 2n कितना है भाई, 2n कितना है, इट इज 2 इंटू, अभी कितना लिखा मैंने, 2 इंटू 55/58, 55/58 इंटू 100 इंटू 85, ये है। बट ये भी तब के लिए है, अब फिर सोचो, ये तब के लिए है जब रिएक्शन 100% यील्ड देती। बट रिएक्शन कितना परसेंटेज यील्ड दे रही है, रिएक्शन दे रही है 90% यील्ड दे रही है। तो भाई सेम काम करेंगे, सेम टू सेम काम करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 95% के साथ। तो इस इक्वेशन को पेस्ट करके देख लेते हैं भाई, ये लो, इसको पेस्ट कर दिया और फिर डिवाइड कर दिया किसके साथ, 90% के साथ, दैट इज 100/90। तो ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। मैंने ये पहले से कैलकुलेट कर, एक बार कैलकुलेट कर देता हूं मैं कितना आ रहा है आंसर, देखिए कर देता हूं, मेरे पास तो मैजिक ट्रिक है, अपन उससे करते हैं। तो इसका आंसर आ रहा है 2.47 मोल। तो इतने नंबर ऑफ मोल्स मुझे किसके चाहिए, इथेन के चाहिए। ऑब्वियस सी बात अब ये बन जाती है, अगर 1 मोल होता तो 22.4 लीटर वॉल्यूम चाहिए होती। ये है मेरा 2.47 मोल, तो भाई वॉल्यूम कितनी होगी, तो वॉल्यूम रिक्वायर्ड आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपकी वॉल्यूम रिक्वायर्ड कितनी है, 1 मोल के लिए वॉल्यूम आपकी रिक्वायर्ड थी 22.4 लीटर, और तो आपकी 2.47 मोल के लिए कितनी होगी, इट विल बी 22.4 इंटू 2.47 लीटर। तो ये बराबर किसके आता है, ये बराबर आता है 55.5 लीटर के बराबर। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। मुझे बताइए कमेंट करके क्या आपका आंसर मैच हुआ और आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा। चलिए